आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राजेश अमोला, टीचर फिजिक्स आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और इस सेशन में बात करने वाले हैं क्लास 11th की फिजिक्स के बारे में, कक्षा 11 भौतिकी विज्ञान के बारे में। आज की क्लास में हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वहां से न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। सो हम लोग उनको डिस्कस करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स को। आप लोग भी मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए और घर में भी इनके काफी सारे प्रैक्टिस करने की कोशिश आप करना। एनसीईआरटी की जो आपकी बुक है उसमें आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है, उनको सॉल्व आउट करना और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने की कोशिश करना, इन केस अगर आप चाहते हैं कि आपका जो टॉपिक है वो ज़्यादा क्लियर आपको हो तो, ठीक है। न्यूमेरिकल्स करने की ज़्यादा ज़रूरत है इस टॉपिक में। आई होप आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन की तरफ और देखते हैं आज के टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी एज फार एज इट वाज कंसर्न्ड कि हमने पढ़े थे डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा एंड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट हमने पढ़ लिया था। इसके साथ ही हमने बोला था अगर ये कंपोनेंट के फॉर्म में दे रखे होंगे एक्स वाई जेड के कंपोनेंट के फॉर्म में, तो ए डॉट बी जो होगा वो आएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ठीक है। अभी क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर हो जाएंगे। और ए क्रॉस बी को हम कैसे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट फॉर्म में सॉल्व करके ए आई जे के, ठीक है, यहाँ पर ए एक्स ए वाई ए जेड, यहाँ पर बी एक्स बी वाई और बी जेड। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि सदिश P और Q दो सदिश हमको दे रखे हैं, बोल रहे हैं यदि P और सदिश P Q जो है एक दूसरे के लंबवत हैं, आर परपेंडिकुलर। यदि हमको दे रखा है सदिश P और Q सदिश क्या है, परपेंडिकुलर है, तो हमको A का मान ज्ञात करना है। A का मान क्या होगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो हमने क्या बोला, दोनों सदिश क्या है, लंबवत है। लंबवत मतलब दोनों के बीच में थीटा जो है वो 90 डिग्री है ना। दोनों के बीच में जो कोण बना है वही तो थीटा है और वो कितना 90 डिग्री है। अब आप मुझे बताइए cos थीटा cos 90 की वैल्यू कितनी होती है और sin 90 की वैल्यू कितनी होती है। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, sin 90 की वैल्यू कितनी होती है। तो आप जानते हैं cos 90 इज 0, sin 90 इज 1। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला cos 90 0 1, ठीक है। क्यों लगाएंगे अभी समझ में आएगा आपको। cos वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे, देखो डॉट वाला है ना, cos किस में आ रहा है, डॉट में। तो मैंने बोला a डॉट बी हम लगाएंगे, और क्योंकि ये आई जे के की फॉर्म में लगाए तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। a डॉट बी इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ठीक है। अब a डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, बगल में लिखा हुआ है ना। a डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। ए एक्स बी एक्स क्या होगा, देखो ये होगा ए एक्स, ये होगा ए वाई, ये होगा ए जेड, ऐसे ये होगा बी एक्स, ये होगा बी वाई और ये होगा बी जेड। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 है, ठीक है। चलिए अब लिखते हैं इसको। ए एक्स कितना है हमारा a, बी एक्स कितना है a वाई कितना है a, बी वाई कितना है -2, ए जेड कितना है 3, डी वाई कितना है -1। अब cos थीटा कितना है, cos 90 0 है, ए बी cos 90, cos 90 क्या है 0, तो इधर वाला पूरा 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा -2a, ये हो जाएगा -3। क्योंकि cos 90 0 है तो ये पूरा टर्म क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी a स्क्वायर -2a -3 इज इक्वल टू 0। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसे सॉल्व कर लो। कैसे करेंगे भाई, माइनस करके 3 आना चाहिए है ना, और मल्टीप्लाई करके भी 3 आना चाहिए, माइनस करके 2 आना चाहिए, सॉरी मल्टीप्लाई करके 3 आना चाहिए है ना। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर -3 -1 a -3 इज इक्वल टू 0। तो आएगा a स्क्वायर
-3a प्लस a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको नेक्स्ट पेज पर लेकर चलते हैं। a स्क्वायर माइनस 3a प्लस a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, a कॉमन लेंगे यहाँ से तो यहाँ पर बचेगा a माइनस 3, यहाँ से +1 कॉमन लेंगे तो a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब a माइनस 3 और a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मुझे a के दो मान प्राप्त होंगे, 3 और a बराबर -1। तो आप क्या कर सकते हैं, a का कोई सा भी मान रख सकते हैं, इक्वेशन होगी वो यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगी। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन जो है अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। और क्वेश्चन हम लेते हैं, और क्वेश्चंस लेते हैं। देखो क्वेश्चन, देखो एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। 3i प्लस 4j का 3i प्लस 4j का i प्लस j के अनुदिश घटक ज्ञात करो। 3i प्लस 4j का i प्लस j के अनुदिश घटक ज्ञात करो। तो देखो सिंपली क्या करना है हमको, ये वेक्टर अगर a है, देखो इसके लिए जो फॉर्मूला है, ये वेक्टर को हम a मान लेते हैं और ये वेक्टर को हम b ले लेते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, b का मॉड भी निकालना है आपको। b जो मॉड जो होगा √1² प्लस 1² दैट इज √2। इसके लिए जो फॉर्मूला है अनुदिश घटक निकालने के लिए, उसके लिए आपको पहले a डॉट b करना है और उसके बाद b से भाग कर देना, b के मैग्नीट्यूड से। ठीक है, ये फॉर्मूला है। चलिए अब सॉल्व करेंगे इसको। तो a डॉट b मतलब कि 3i, अच्छा a डॉट b का मैंने फॉर्मूला भी तो बता रखा है आपको, ax bx प्लस ay by प्लस az bz। तो ax ay bx और by मतलब 1 लिखा है, सामने कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा ax इंटू बी एक्स प्लस ay इंटू बी वाई अपॉन b कितना आया था, √2। 3 1 3, 4 1 4 अपॉन √2, 7 अपॉन √2, 7 अपॉन √2, दैट इज द आंसर। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ a अलोंग b। चलिए और क्वेश्चंस करते हैं। अभी हम काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे समझने के लिए डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को। वेक्टर a दे रखा है हमको, सदिश a दे रखा है, सदिश b दे रखा है। वेक्टर a की जो वैल्यू है वो है 3i प्लस 4j और वेक्टर b की जो वैल्यू है वो 12i प्लस 5j। हमसे पूछा जा रहा है कि थीटा बताओ, a और b के बीच का कोण बताओ। a और b के बीच का कोण पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, तो सिंपली आप क्या करेंगे, देखो a डॉट b क्या होता है भाई, ए बी कॉस थीटा। यहाँ पर ध्यान देना आपको, यहाँ पर ये वेक्टर फॉर्म में होते हैं। तो अगर मुझे कॉस थीटा इज इक्वल टू लिखना है, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा भाई, वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन ए बी। अब वेक्टर a डॉट वेक्टर b भी आपको निकालना आता है, क्या करते हैं, ax bx प्लस ay by प्लस az bz है ना, अपॉन में a डॉट b। a डॉट b इज मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड b। a और b का परिमाण निकाल लो। a का परिमाण क्या आएगा भाई, √3 का स्क्वायर प्लस √4 का स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 16, 9 प्लस 16 इज 25, 25 मतलब 5। और b का निकाल लो 144, सॉरी 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 144 प्लस 25 दैट इज 169 मतलब कि 13। यही तो आ रहा होगा, यही आ रहा है ना, या नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए अब फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर लेते हैं। ax bx, ax ये रहा, bx ये रहा, ay ये रहा, by ये रहा। तो ax bx इज 3 इंटू 12 प्लस ay by इज 4 इंटू 5, az bz तो है ही नहीं। a डॉट b कितना आएगा, 5 गुणा 13, कॉस थीटा की वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो कॉस थीटा विल बी इक्वल टू
12 तिया 36, 4 पंजे 20 बटे 13 पंजे 65, तो ये हो जाएगा 56/65 कॉस थीटा इज इक्वल टू 56/65। जो थीटा की वैल्यू हम लिखते हैं कॉस को इनवर्स में लिख करके 56/65, दिस विल बी आवर आंसर। समझ में आया है ना? थीटा की वैल्यू निकालने से मतलब है, अब चाहे वो जितनी भी आती है, अगर इजी वैल्यू आ जाती तो इजी लिख लेते, टफ आई तो हमको ऐसे लिखना है, सिंपल सी बात है। ठीक है, याद नहीं है तो नहीं लिखेंगे, सिंपल सी बात। थीटा को कॉस इनवर्स करके लिख देना, वही आंसर होगा। चलो देखो, क्वेश्चन दे रखा है m के किस मान के लिए m के किस मान के लिए सदिश a व b परस्पर लंबवत होंगे। वेक्टर a बता रखा है आपको, वेक्टर a जो है 2y + 3j - 6k, और वेक्टर b बता रखा है 3i - mj + 6k। आपसे पूछा जा रहा है कि m का मान कितना रखूं कि a और b जो है वो परस्पर लंबवत आ जाएं, है ना? चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अगर a और b को लंबवत होना है, लंबवत मतलब कि थीटा को 90 होना पड़ेगा, है ना? थीटा 90 होगा तो ए बी कॉस थीटा a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है। अगर थीटा 90 होगा तो a डॉट बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? ए बी कॉस 90, कॉस 90 इज 0, दैट मीन्स कि a डॉट बी कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब a डॉट बी आप जानते हैं कैसे लिखते हैं हम? ax bx प्लस ay by प्लस az bz, मतलब कि ये वैल्यू जो होगी वो 0 के इक्वल आ जाएगी। चलिए इसको सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं और पता लगाते हैं क्या वैल्यू आनी चाहिए m की। ax bx क्या? ये ax होगा, ये bx होगा, ये ay होगा, ये by होगा, ये az होगा, ये bz होगा, सिंपल। चलिए तो ax bx इज 2 × 3 प्लस 3 × -m, ठीक है, प्लस -6 × 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा 3 दूनी 6 -3m -6 के 36 इज इक्वल टू 0, -3m -36 प्लस 6 इज -30 इज इक्वल टू 0, -3m इज इक्वल टू प्लस का 30, m इज इक्वल टू 30/-3, दैट विल बी 3 × 30, m इज इक्वल टू -10। तो अगर m की वैल्यू -10 रहेगी, m की वैल्यू -10 रहेगी तो हम लोग ये देख सकते हैं, अगर ये वेक्टर ऐसा है 2i + 3j - 6k, तो b को अगर लंबवत होना है इसके, तो b की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 3i + 10j, देखो एक माइनस पहले से है ना, -10i हमारी वैल्यू, तो प्लस का 10j प्लस का 6, ये दोनों वेक्टर्स जो होंगे एक दूसरे के लंबवत होंगे। आई समझ में बात? चलिए एक और क्वेश्चन है इसी प्रकार का जो हम कर चुके हैं अभी, ठीक है, उसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन है। लिखिए जरा इस क्वेश्चन को और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। वेक्टर ए का बी के अनुदिश घटक निकालना है। क्या होगा? ठीक है, ज्ञात करें। तो ए और बी वेक्टर आपको दे रखे हैं। ए वेक्टर जो है वो 2i + 3j है, ठीक है, और वेक्टर बी जो है वो i + j है। चलिए इसको सॉल्व। अभी मैंने आपको बताया था अगर हमको a को b का अनुदिश घटक निकालना है तो उसके लिए मुझे सिंपली a डॉट b करना है और डिवाइड में करना है b, ठीक है। तो चलिए a डॉट b मतलब कि ax bx प्लस ay by और az bz तो इसमें है ही नहीं। b जो होगा किसके इक्वल आएगा? √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज √2। तो b की वैल्यू क्या आ गई भाई? √2। ax bx करेंगे, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3 अपॉन √2, तो 2 और 3 कितना आ जाएगा? 5/2। दैट इज द आंसर। 5/2 विल बी द कंपोनेंट ऑफ a वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ b वेक्टर। ये हमारा आंसर है।
देख रहे हैं आप क्वेश्चन, अगर आप समझ गए तो आसानी से आप कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को, बहुत ज्यादा मुश्किल इसमें नहीं होने वाली। चलिए अब की बार हमसे जो है एक क्वेश्चन है थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग है, ठीक है। वहां पर हमसे पूछा गया है एक पार्टिकल यानी कि एक कण का जो वेग है, वेलोसिटी, वो हमको दी हुई है। वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय 3i प्लस 2j प्लस 3k। फाइंड द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी पैरेलल टू द लाइन। एक लाइन है एल आई माइनस जे प्लस के। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, लिख रहा हूं यहां पर, वेग का एल के समांतर, वेग का एल के समांतर घटक या कंपोनेंट ज्ञात करें। समझ रहे हो, अब की बार, अभी तक हमने लंब घटक निकाले थे, अब की बार हम समांतर घटक निकाल रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या फॉर्मूला यूज करना है, सिंपली उसके लिए हमको सिंपली ये फॉर्मूला यूज करना है। अगर समांतर घटक चाहिए तो हमको v का कौन सा घटक लेना है, कॉस थीटा, ठीक है। v का कौन सा घटक लेना है, क्षैतिज घटक। आपको बताया था कि एक जो सदिश है उसको हम कॉस और साइन के घटकों में तोड़ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमको लेना है इसके साथ एल कैप। एल कैप मतलब जिसकी दिशा उसके ऊपर कैप। बेसिकली एल कैप को मैं लिख सकता हूं एल वेक्टर अपॉन एल, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए चलिए तो इसको सॉल्व आउट करते हैं, ठीक है। हमारा जो आंसर आएगा, cos थीटा इज 0, तो cos थीटा की वैल्यू क्या है, वो आने वाली है 1, ठीक। और ठीक है, सो इट विल बी लाइक v वेक्टर डॉट एल वेक्टर अपॉन v वेक्टर डॉट एल वेक्टर अपॉन एल स्क्वायर इंटू एल वेक्टर। ये फॉर्मूला लगा करके हम इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। ये v भी हटा दीजिए, ठीक है। तो v डॉट एल क्या होगा भाई, ax bx प्लस ay by प्लस az bz, ठीक है। सिंपली आप जब इसको सॉल्व करोगे सो आपका जो आंसर आएगा v, अगर मैं यहां से मैग्नीट्यूड निकालता हूं तो ये आएगा 949, दैट इज √22 एंड इट विल बी √3, है ना, √22 अपॉन √3। फाइनली इसका जो आंसर आप निकाल के लाओगे दैट विल बी 4/3 i माइनस जे प्लस के कैप, दैट विल बी v का l के समांतर घटक। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 4/3 i कैप माइनस 4/3 j कैप प्लस 4/3 k कैप। ओके, सो इट वाज वन डिफरेंट क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। इसको समझने के लिए एक बार दोबारा से समझाता हूं आपको, ठीक है। अगर मैं v डॉट एल करूंगा तो क्या आएगा भाई, वी एल कॉस थीटा आएगा, है ना। अब अगर यहां से मैं v कॉस थीटा की वैल्यू निकालता हूं तो दैट विल बी इक्वल टू v डॉट एल अपॉन एल, यही तो आएगा, है ना। तो मैं यहाँ पर v कॉस थीटा की जगह पर उसको रख लेता हूँ, तो v कॉस थीटा की जगह पर रख लूंगा तो इट विल बिकम v डॉट एल अपॉन एल इंटू एल वेक्टर अपॉन एल। तो यहाँ से जो फॉर्मूला हमारे पास डायरेक्टली बन रहा है v डॉट एल अपॉन एल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर बाहर एल, ये फॉर्मूला लगाना है आपको बेसिकली, है ना। सॉल्व करके दिखाऊं, आई थिंक इसमें कंफ्यूजन रहा होगा आपको, ठीक है। तो चलिए इसको मैं पूरा ही सॉल्व कर लेता हूँ। सो इट विल बी v डॉट एल निकालते हैं हम, तो v डॉट एल क्या होगा भाई, कंपोनेंट्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी, है ना, ये इंटू ये प्लस ये इंटू ये प्लस ये इंटू ये, तीनों को प्लस कर देंगे तो 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1, है ना, वो 1 का माइनस मैंने आगे ले लिया है। अपॉन में क्या आएगा भाई, अपॉन में एल स्क्वायर, एल की वैल्यू कितनी आई थी 3, तो 3 का √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, और वेक्टर एल कितना हमारा i माइनस जे
प्लस के, सिंपल। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, देखो 3 एकम 3, 3 1 3 -2 प्लस 3 अपॉन 3, 3 3 9 एंड 9 में से 2 गया, 3 प्लस 3 इज 6, 6 में से 2 गया 4, 4 अपॉन 3 आई माइनस जे प्लस के क्या। सो ये आंसर की मैं बात कर रहा था आपसे। ठीक है, इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, इस टाइप से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बेसिकली आपको cos थीटा जो है हटाना है यहाँ से। चलिए और आगे बात करते हैं, कुछ क्रॉस प्रोडक्ट पे भी क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन कराता हूँ जिसमें आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना सिखाएंगे हम। वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है हमको गिवन है। वेक्टर ए जो है वो है i माइनस 2j प्लस 4k और b जो है वो है 2i माइनस j प्लस 2k। लेट मी चेक द क्वेश्चन। ए क्रॉस बी, ए दे रखा है हमको i माइनस 2j प्लस 4k एंड बी दे रखा है 2i माइनस j प्लस 2k। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है ए क्रॉस बी निकालिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं आपको ए क्रॉस बी निकालने के लिए ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, ए क्रॉस बी निकालने। सॉल्यूशन में मैंने अभी आपको पीछे बताया था, अगर कंपोनेंट की फॉर्म में ए क्रॉस बी का फॉर्मूला भी लिखा रखा है ए बी साइन थीटा एन कैप, पर वो यहाँ पर लगेगा नहीं, क्योंकि आई जे के रूप में जहाँ पर लिखा रहेगा वहां पर के लिए मैंने आपको अलग से फॉर्मूला लिखवा रखे हैं दो। ठीक है, तो ए क्रॉस बी का कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा भाई, ये वाला लगेगा, आई कैप जे कैप के कैप। अब इसके नीचे ए एक्स बी एक्स ए वाई, ए एक्स ए वाई ए जेड और बी एक्स बी वाई बी जेड लिखने हैं ना, तो आप इनको लिखिए, ये जहां पर कुछ नहीं है वहां पर 1, ये जहां पर कुछ नहीं है वहां पर 1। तो ऊपर क्या आएगा 1 -2 4 वाली लाइन आएगी, नीचे आएगी 2 -1 2 वाली लाइन आएगी। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो आई के साथ में आपको क्या करना है, आई के साथ में आपको ये वाला सेक्शन लेना है। ठीक है, ध्यान रहेगा, आई के साथ में आपको ये वाला और ये वाली लाइन छुपा देनी है और जो बचा वो वाला सेक्शन लेना है। याद करने का तरीका बता रहा हूँ। और इन दोनों के आपस में गुणा, इन दोनों के आपस में गुणा, तो -2 और -2 की गुणा होगी तो -4 आएगा, -4 1 और 4 की गुणा होगी तो -4 आएगा, और बीच में माइनस लगाना है। बस ये ध्यान रखना, पैटर्न ध्यान रखना। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर बात करें तो हमको जे के लिए किस किस को लेना है, तो जे के लिए एक ये वाला ब्लॉक लेंगे और एक ये वाला ब्लॉक लेंगे, ध्यान रहेगा। तो 1 2 और सामने लिख देता हूँ 1 2 और 4 2, तो 1 की 2 से 4 के 2 से, तो फिर माइनस जे आएगा, जे के साथ माइनस लिखेंगे, ध्यान रखेंगे, 1 2 जा 2 4 2 जा 8 और बीच में क्या लगाना है, माइनस लगाना है। फिर के ले लीजिए, तो के साथ हम कौन सा ब्लॉक ले लेंगे, के साथ हम कौन सा ग्रुप ले लेंगे, के साथ हम ये वाला ग्रुप ले लेंगे। ठीक है, तो साइड में लिख लेता हूँ इसको भी 1 2 -2 और -1, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो प्लस के 1 1 जा 1 और 2 2 जा -4 हो जाएगा और बीच में हमको माइनस भी लगाना है। बस अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखो कंफ्यूज नहीं होंगे इसमें, मैथ्स में हमने डिटर्मिनेंट निकालना सीखा है। ठीक है, और इसको जब आपको अगर नहीं समझ में आता है तो मैथ्स में ये चैप्टर है, आप इसको इजी है समझने के लिए, बस पैटर्न को फॉलो कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। -4 + 4, ठीक है, माइनस जे कैप, 2 में से 8 गए -6, ठीक है, प्लस के -1 और +4 हो जाएगा। ठीक है, सो -4 + 4 = 0। ठीक है, और ये प्लस का 6j हो जाएगा। ठीक है, और 4 में से 1 गए, ये हो गया 3k। तो हमारा जो फाइनली आंसर आ रहा है वो आएगा 6j + 3k। मतलब जो ऊपर वाले जो दो वेक्टर लिखे थे हमने, उनका अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट कराऊंगा तो मेरे पास ये आंसर आएगा। समझ में आ गया या नहीं आया? आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जाते जाते। एक क्वेश्चन, आज हमारा जो टारगेट था ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर करने का था। एक क्वेश्चन हमको ये दे रखा है, यदि दो देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसे हो सकती है, यदि दो सदिशों के अदिश गुणन का और दो सदिशों के अदिश गुणन दो सदिशों के सदिश गुणन के परिमाण के बराबर हो। ठीक है, ऐसा पूछ लिया जाए कि दो सदिशों का अदिश गुणन दोनों सदिशों के सदिश गुणन के परिमाण के बराबर हो, तो आप दोनों सदिशों के बीच का कोण बताइए। सिंपल सा ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा। एन कैप भी होता है, लेकिन एन कैप क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये डंडे खींचे। डंडे मतलब इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, डायरेक्शन नहीं लेनी है। एन कैप मैंने क्या बताया था, एन कैप हम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, अब ए बी से ए बी कैंसिल आउट, तो कॉस थीटा = साइन थीटा। आपको पता होगा मैथ्स में इक्वेशन का क्या मतलब होता है,
इसका मतलब होता है टेन थीटा का मतलब 1, टेन थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। टेन थीटा इज इक्वल टू 1 कब होता है, जब थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 45 डिग्री। मतलब कि दो वेक्टर्स के बीच में अगर एंगल 45 डिग्री के है, दो सदिशों के बीच में अगर कोण 45 डिग्री है, तो उन दोनों सदिशों का अदिश गुणन जो होगा वो दोनों सदिशों के सदिश गुणन के परिमाण के बराबर होगा। ठीक है ना। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी और आपने ध्यान दिया होगा। चीज़ों को नोट डाउन जरूर करें, घर से इनको एक बार रिवाइज करके लाएं और एक बार रिवाइज जरूर करें। और ज़्यादा क्वेश्चंस आप अपनी एनसीईआरटी की बुक से कर सकते हैं, इंटरनेट से भी आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस इससे मिल जाएंगे। और आगे हम क्लास में भी ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस करवाएंगे। प्रीवियस ईयर पेपर में भी आपके इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चंस आ रखे हैं, ठीक है, वहाँ से देख के भी कर लें। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, उतनी आपकी कमांड इस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा बढ़ेगी। अगली क्लास में मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।